everyone. I, SP Yadav, welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series, today we are going to discuss distribution probability, under which there is an important topic, random variable, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Student, I will discuss about fundamentals about random variable, types of probability distribution, expectation, variance and some previous year examples also, जो कि गेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. आई बात समझ में? सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? If an experiment, connecting outcome of an experiment with real values is known as random variable. अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को रियल वैल्यूज से कनेक्ट करता है, you can define it mathematically. A random variable is real valued function of the experimental outcome. जो स्टूडेंट्स किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होते हैं उनको रियल वैल्यू से रैंडम वेरिएबल कनेक्ट करता है. एक लाइन में आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, x इज अ स्टोकास्टिक फंक्शन विच इज सैंपल स्पेस टू रियल वैल्यूज. अब सैंपल स्पेस में आपको क्या कनेक्ट करते हो? सैंपल स्पेस में आउटकम्स. आर क्या है? रियल वैल्यूज. मतलब एक्स हमारा एक मैपिंग है, एक फंक्शन है, कहां से कहां तक? एस टू आर. आउटकम्स को रियल वैल्यूज से कनेक्ट करने वाला एक मैथमेटिकल फंक्शन है. आई बात समझ में? और स्टूडेंट्स, रैंडम वेरिएबल इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से. कनेक्टिंग वन आउटकम एट अ टाइम to one real value is known as one dimensional random variable and corresponding data is known as univariate data. Connecting, यहां टाइपिंग मिस्टेक है. Connecting two outcomes at a time to one real value is known as two dimensional random variable. आई बात समझ में? And corresponding data is known as बाईवेरिएट डेटा. सिमिलरली मल्टीवेरिएट डेटा भी एग्जिस्ट करेगा. हमें जो प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो यूनिवेरिएट डेटा से आती हैं, या स्टूडेंट कभी कभार बाईवेरिएट से भी पूछ लेता है. आई बात समझ में? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज एक्स वाई जेड. थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं एग्जांपल लेके ये समझाता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है. ठीक है student, there are two types of random variables: discrete random variable and continuous random variable. What is discrete random variable? जो random variable की values हैं, अगर वो discrete numbers हैं, काउंटेबल नंबर है, चाहे फाइनाइट हो चाहे काउंटेबली इनफाइनाइट हो, बट काउंटेबल नंबर्स हो, मतलब होल नंबर्स हो. ठीक है, देन दे आर नोन एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल व्हिच टेक्स ओनली फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. टेक एन एग्जांपल. एक्स सम ऑफ टू नंबर्स ऑन टू डाइस. आपने एक दो डाई लिया, सम ऑफ टू नंबर्स ऑन टू डाइस, दो डाई को रोल कर दिया, करेक्ट, और उनके सारे आउटकम का सम, सारे आउट का मतलब पेयर वाइज हो सकता है, वन वन आया हो, टू हो जाएगा, किसी भी पेयर का सम ऑफ टू नंबर्स ऑन टू डाइस. तो स्टूडेंट, अब ये जो वैल्यूज होंगी इनको मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया. किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल एक्स से. इसकी वैल्यू मिनिमम कितना होगी? 2, क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स के जो वैल्यूज हैं वो आउटकम से देखी जा रही हैं, और आउटकम्स जो हैं दे आर स्टूडेंट्स, दे आर 1 2 3 4. जो पेयर ऑफ आउटकम्स बनेंगे 1 2 3 4 5
6, यहां 1 2 3 4 5 6, एक डाई पे, दूसरे पे भी 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो मिनिमम सम कितना होगा स्टूडेंट? 2, मैक्सिमम सम कितना होगा? 12, ठीक है। तो सम की वैल्यूज काउंटेबल हैं, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होगी? 12 तक। दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वैल्यूज, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कैपिटल एक्स क्या हो गया? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं? ठीक है, जिस रैंडम वेरिएबल को आप यहां डिफाइन कर रहे हो उसकी जो वैल्यूज हो वो काउंटेबली फाइनाइट या इनफाइनाइट हो, ठीक है। अच्छा, नाउ स्टूडेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई। इन जनरल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सेटिस्फाइज पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, summation px equal to 1, cumulative distribution function CDF or simply distribution function f of x equal to probability of x less than or equal to x, meaning of that is summation of all probabilities up to xi। कहां से शुरू करके? i equal to 0 1 2 3 करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं सबका सम अप टू कहां तक? xi तक। आई बात समझ में? एक एक करके हम समझते हैं ये सारे पॉइंट एक एग्जांपल से। नंबर ऑफ हेड्स आफ्टर फ्लिपिंग 3 कॉइन्स टुगेदर। मैंने क्या किया स्टूडेंट? 3 कॉइन को एक साथ फ्लिप कर दिया और रैंडम वेरिएबल किससे डिनोट किया? नंबर ऑफ हेड से। अब नंबर ऑफ हेड जब आप 3 कॉइन को फ्लिप करोगे दैट वुड बी 0 और 1 और 2 और 3। आउटकम्स जब 3 कॉइन्स को हम फ्लिप करेंगे तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा दैट वुड बी हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ये सारे आउटकम हो सकते हैं। सिमिलरली टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल, ये टोटल 8 आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, करेक्ट। और जो रियल वैल्यूज ये दे रहा है, रियल वैल्यूज number of heads may be 0, number of heads may be 1, number of heads may be 2, number of heads may be 3। तो स्टूडेंट कैपिटल X जो कि रैंडम वेरिएबल है वो एक एसोसिएशन है, कहां से कहां तक? सैंपल से, सैंपल स्पेस से कहां तक? रियल वैल्यूज, इनके बीच में एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है। ये बात डेफिनेशन समझ में आई? आई बात समझ में? ये समझ में आई मुझे डेफिनेशन। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। P ऑफ X जीरो 1 2 3। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर नंबर ऑफ हेड? 0 हेड। किसमें 0 हेड आया है? जिसमें स्टूडेंट सारे टेल हैं। 1/8। 1 हेड देखिए कितने में है? 1 2 3, 3/8 3/8 3/8 3/8। ये है स्टूडेंट्स आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहोगे सर व्हाई वी आर सेइंग डिस्ट्रीब्यूशन हियर? आप जरा देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। इससे हम एक्स एक्सिस को
रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y एक्सिस को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी कितनी वैल्यूज हैं x की? 0 1 2 3। आई बात समझ में? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। इसका हाफ कर दिया, यहां हो गई 1/2। इसका भी हाफ कर दिया, ये हो गया 1/4। इसका भी हाफ कर दिया, ये हो गया 1/8। 0 पे प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/8। 1 पे प्रोबेबिलिटी 3/8। इसी का 3 गुना 3/8। फिर यहां भी 3/8। करेक्ट? यहां 1/8। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। अगर हम सबका सम कर दें स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। अब आइए 1/1। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रैंडम वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा नॉन नेगेटिव है। करेक्ट? कहीं भी नेगेटिव नहीं है, या तो 0 है या ग्रेटर देन 0 है। करेक्ट? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज करेस्पॉन्डिंग टू द रैंडम वेरिएबल इक्वल टू 1। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, ये भी क्या हो गया? 1। आई बात समझ में? क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक होता है CDF, प्रोबेबिलिटी अप टू x। जैसे मैं कहूं व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल F1, तो प्रोबेबिलिटी 0 पे रैंडम वेरिएबल 0 पे प्लस प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल 1 पे कर दीजिए। ठीक है? अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी f(2), मतलब अप टू 2 तक की सारी प्रोबेबिलिटी सम कर दो। 0 पे, फिर 1 पे, प्लस 2 पे। ये है आपका CDF, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या सिंपल बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि किसकी वैल्यू देता है? प्रोबेबिलिटी का सम अप टू x। x की वैल्यू 2 है तो अप टू 2, x की वैल्यू 1 है तो अप टू 1। इतनी बात क्लियर हुई माय डियर? नाउ कम टू द कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो रैंडम वेरिएबल था वो डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा था, अब क्या लेगा? कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज, मतलब रियल वैल्यूज। एक्स एक्सिस पे हर डेटा को कंसीडर करेगा, करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ग्राफ को प्लॉट करेगा। अ रैंडम वेरिएबल व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन टू गिवन लिमिट्स इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, लाइक टेम्परेचर, टाइम, प्रेशर, इस तरह से। और स्टूडेंट्स, अगर आपने ये जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स लिया और करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, इसे डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। ये रैंडम वेरिएबल करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन को क्या कहते हैं? डेंसिटी फंक्शन। अब एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज लोगे कंटिन्यूअस लोगे और करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को प्लॉट करोगे। ये आपका है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ में इतनी? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करोगे वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। लाइक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, sum of all the probabilities from -infinity to infinity f of x dx equal to 1। जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था तो हमने समेशन का यूज किया। डिस्क्रीट वैल्यू का सम निकालने के लिए समेशन का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का स्टूडेंट हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। -infinity to infinity f x dx कितना होगा? 1 होगा। क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, यहां भी प्रोबेबिलिटी अप टू x, तो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट क्या कर देंगे? x। क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF और सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F of x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू x, दैट मींस -infinity to x f x dx। आई बात समझ में?
जैसे अगर मैं f ऑफ a निकाल रहा हूं तो माइनस इंफिनिटी टू a एफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ 1 निकाल रहा हूं तो माइनस इंफिनिटी टू 1, करेक्ट। अब इसी लॉजिक से, अच्छा स्टूडेंट, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कौन? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। वही ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स, मान लो एफ एक्स आ रहा है तो एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में? एफ ऑफ इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी अप टू इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी अप टू माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करिए, अप टू माइनस इंफिनिटी तक प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, लेस देन आर इक्वल टू बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स इन बिटवीन ए एंड बी, ये निकाल दो। आई बात समझ में? जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है, ये x है, ये एफ ऑफ एक्स है, कोई कर्व है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसमें मुझे a से b तक प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो एरिया अंडर द कर्व a टू b हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। चाहे बोलो प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन a टू b, चाहे बोलो इंटीग्रेशन इन बिटवीन a टू b, चाहे बोलो एरिया इन बिटवीन a टू b अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x, करेक्ट। अभी स्टूडेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? दैट इज मीन वैल्यू। मीन इन द प्रोबेबिलिटी इज नोन एज एक्सपेक्टेशन। जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? याद हो अगर आपको स्टूडेंट्स, हमने म्यू का जो फॉर्मूला बताया था, दैट इज समेशन xi डिवाइडेड बाई समेशन fi, करेक्ट। अभी स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें, रैंडम वेरिएबल x ले लें और इस फ्रीक्वेंसी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी फंक्शन से रिप्लेस मार दें, तो xi p ऑफ xi मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई समेशन p ऑफ xi। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन p ऑफ xi? तो आप कहोगे सर समेशन p ऑफ xi क्या होता है? 1 आता है, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू xi p ऑफ xi। ये मेरे पास एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मीन इन द प्रोबेबिलिटी इज नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन इन द प्रोबेबिलिटी इज नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। आई बात समझ में? ये आ गया। अच्छा, सिमिलरली एक्सपेक्टेशन, ये डिस्क्रीट डेटा होगा तब लिखेंगे इक्वल टू स्टूडेंट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया डिस्क्रीट डेटा के लिए, डिस्क्रीट डेटा, और ये हो गया कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा, करेक्ट। ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब आते हैं स्टूडेंट वेरिएंस पे, ठीक है। वेरिएंस पे आपको अगर याद हो स्टूडेंट, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर fi अपॉन समेशन fi माइनस समेशन xi fi अपॉन समेशन fi होल स्क्वायर। ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला उस टाइम बताया था वेरिएंस के लिए, ठीक है। इसी को स्टूडेंट हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी फंक्शन रिप्लेस कर दें किसकी जगह पे? फ्रीक्वेंसी फंक्शन की जगह।
तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर एफ ऑफ xi या प्रोबेबिलिटी फंक्शन p ऑफ xi माइनस यहां पे समेशन xi p ऑफ xi समेशन p ऑफ xi यहां समेशन p ऑफ xi और इसकी वैल्यू समेशन p ऑफ xi की वैल्यू क्या हो जाएगी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज x1 के करस्पॉन्डिंग x2 के करस्पॉन्डिंग x3 एंड सो ऑन इसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज का सम क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1 अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे मिल गया वेरिएंस का फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू समेशन xi p ऑफ xi माइनस ये होल स्क्वायर है होल स्क्वायर समेशन xi p ऑफ xi होल स्क्वायर। करेक्ट स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू है दैट इज e ऑफ x ये किसकी वैल्यू है e ऑफ x स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है e ऑफ x होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x ये आ गया स्टूडेंट फॉर्मूला e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर इसकी वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए। ठीक है जब भी मुझे वेरिएंस निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा एक्सपेक्टेशन निकाल के उसका होल स्क्वायर कर दूंगा e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा जैसे आपको हमने बताया e ऑफ x की वैल्यू है समेशन xi p ऑफ xi तो e ऑफ x स्क्वायर क्या होगा समेशन xi स्क्वायर p ऑफ xi एंड सो ऑन e ऑफ x पावर n nth मोमेंट ये क्या हो जाएगा xi पावर n p ऑफ xi प्रोबेबिलिटी में पावर n नहीं आती। ठीक है इसी का हमने यूज कर लिया। आई बात समझ में स्टूडेंट्स तो ये बहुत ही सिंपल है ये था आपका एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस और हम इसको फील करते हैं एग्जांपल लेके स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस क्या है। टेक एन एग्जांपल एक क्वेश्चन गेट में फिक्स होता है पूछा जाता है वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। ठीक है कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन तभी वैलिड माना जाएगा जब उसका इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक 1 आए। अगर वो डिस्क्रीट है तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज सारी वैल्यूज के लिए 1 आए। करेक्ट जैसे द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन fx shown in the figure for fx to be a valid distribution valid probability density function the value of h is। अब भाई यही फंक्शन है जीरो के पहले कोई फंक्शन नहीं है जीरो है तो प्रोबेबिलिटी का सम जो होना चाहिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स dx ये 1 के इक्वल होना चाहिए। चाहे आप प्रोबेबिलिटी बोलो चाहे एरिया अंडर द कर्व बोलो सब एक ही बात हुई। तो हमने यहां देखा जीरो के पहले प्रोबेबिलिटी क्या हो गई जीरो हो गई। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। ये वैल्यू स्टूडेंट किसके बराबर होनी चाहिए 1 के बराबर होनी चाहिए तभी ये वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। हमने क्या किया 1/2 हर जगह से कॉमन हो गया h 2h कितना हो गया 3h 6h इक्वल टू 2h इक्वल टू 1/3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है आंसर हो गया 1/3 ऑप्शन ए। देखिए एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं x is a continuous random variable with probability density function given by fx equal to kx 0 to 2 2k x greater than 2 to 4
माइनस के एक्स प्लस 6k एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 लेस देन आर इक्वल टू 6। अगेन वैलिडिटी का क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। यहां पे स्टूडेंट माइनस इंफिनिटी से 0 तक 0 प्रोबेबिलिटी हो गई, प्लस 0 से 2 के एक्स डी एक्स प्लस 2 to 4 2 के डी एक्स प्लस 4 to 6, ये आ जाएगा माइनस के एक्स प्लस 6 के डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 1। प्लस 0 क्यों? 6 के बाद कोई कर्व नहीं दिया गया है तो मैं प्रोबेबिलिटी क्या लूंगा? 0। ये पूरा इंटीग्रेशन रिजॉल्व करिए, इसका आंसर आएगा 8k इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 1/8। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, ये हुआ फर्स्ट कैटेगरी। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। Passengers try repeatedly to get a seat reservation in any train running between two stations until they are successful. Correct? If there is 40% chance of getting reservation in any attempt by a passenger, then the average number of attempts that passengers need to make to get a seat reserved is. यहां random variable क्या है? Number of attempts. पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेता हूं। मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक बहुत आसान मेथड है। पहले हम फंडामेंटल मेथड समझते हैं। रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो सकता है स्टूडेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अप टू सो ऑन। जब तक सीट रिजर्व नहीं हो जाएगी तब तक इस तरह से अटेम्प्ट चलता रहेगा। एक बार में सीट बुक हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 40%, मतलब 0.4। 2 बार में सीट बुक हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट फेल कर गया, 0.6 इंटू 0.4। ठीक है, 3 अटेम्प्ट में इसका मतलब पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, दूसरा भी फेल हुआ, इंटू 0.4। इसका मतलब 3 अटेम्प्ट फेल हुए इंटू 0.4 एंड सो ऑन। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूछ रहा है। ऑन एन एवरेज कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं? मैंने बताया था ना, एक्सपेक्टेशन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज मीन इन द प्रोबेबिलिटी। हम यहां एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निकाल रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट समेशन xi p ऑफ xi अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। कहां से स्टूडेंट स्टार्ट करना है? 1 से कहां तक? इंफिनिटी तक। आई बात समझ में? दिस इक्वल टू स्टूडेंट्स, दिस इक्वल टू यहां पे मिल जाएगा xi की वैल्यू कितना है? 1 इंटू करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 प्लस 3 इंटू 0.4 इंटू 0.6 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम मुझे निकालना है। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स, इसका सम आएगा 2.5। अब आप कहोगे ये डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया? ठीक है, आप याद करके आए हो, बिल्कुल कह सकते हो। स्टूडेंट्स, एज यू नो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इंफिनिटी। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस
4x³ एंड सो ऑन इंफिनिटी। यहां पे रख देते हैं पुट x इक्वल टू 0.6, क्या रख देते हैं 0.6। सो 1/1 माइनस 0.6 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 0.6, 3 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.6 होल क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इस टर्म की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, यहां से देखिए ये 1 माइनस 0.6 दैट इज 1 माइनस ये हो जाएगा 0.4, ठीक है, 0.4 का होल स्क्वायर 1/0.16, करेक्ट। ये आ गई इसकी वैल्यू। ये टर्म देखो यहां 0.4 कॉमन है, यहां से मैं 0.4 कॉमन में ले लेता हूं तो ये बचेगा 1 प्लस 2 इंटू 0.6 प्लस 3 इंटू 0.6 होल स्क्वायर एंड सो ऑन इंफिनिटी। यही सीरीज आ गई, आई बात समझ में। ये देखिए 1 प्लस 2 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6 प्लस 3 इंटू दिस, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये जो आंसर मैंने लिखा दैट इज इक्वल टू 0.4 जो आपने कॉमन लिया था इंटू में ये वैल्यू ले लो, ठीक है, मतलब ये वैल्यू ले लो, मतलब ये आ गया 1/0.16। और जरा सॉल्व करके देख लीजिए ये वैल्यू कितना हो गई स्टूडेंट, 40/16, 40 डिवाइडेड बाई 16, 2.5। आई बात समझ में। अब आप कहोगे सर ये सीक्वेंस थोड़ा सा यहां डिफिकल्ट पड़ रही है, कोई आप ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक, उससे आसानी से सॉल्व हो जाए। है मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक, वो देखिए, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट expected number of attempts इक्वल टू n। हमने मान लिया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, n है। स्टूडेंट जरा देखो, उसने अटेम्प्ट लिया, दो पॉसिबिलिटी है, या तो सीट बुक हो जाएगी, ठीक है, बुक हो जाने के चांस कितने हैं, 40% चांस है सीट बुक हो गई एक ही अटेम्प्ट में, ठीक है। हो सकता है सीट बुक ना हो, सीट बुक ना हो, 60% चांस है। यहां पे स्टूडेंट ये पहला अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, मतलब फिर से हम इनिशियल पोजीशन पे आ गए, इसके बाद भी मुझे n अटेम्प्ट्स लगेंगे। ऑन एन एवरेज अगर आपने माना है n, ठीक है, तो जब भी आप रीस्टार्ट करोगे प्रोसेस को तो फिर से ऑन एन एवरेज n लगेंगे। इसके बाद हमने यहां से माना कि ऑन एन एवरेज n नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगे, 40% चांस है कि पहली बार में ही बुक हो गया एक अटेम्प्ट में। लेकिन अगर सीट बुक नहीं हुई तो मतलब ये जो मैंने पहला अटेम्प्ट लिया वो वेस्ट हो गया, इसके बाद ऑन एन एवरेज कितने लगेंगे, n। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने लगेंगे, n+1। अब एक्सपेक्टेशन क्या कहता है, समेशन x p ऑफ x। आई बात समझ में। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने माना कितना है, n इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 0.4 इंटू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, 0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यहां से स्टूडेंट n की वैल्यू मिल गई 2.5। आई थिंक ये सबसे आसान मेथड है। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। वन मोर क्वेश्चन, let the random variable x represent the number of times a fair coin needs to be tossed
till two consecutive heads appear for the first time। भाई मैंने डाई को रोल किया, डाई को रोल किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर से डाई को नहीं, सॉरी फेयर कॉइन को मैंने फ्लिप किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, करेक्ट। कह रहा है तब तक हम कॉइन को फ्लिप करेंगे जब तक कि दो कॉन्जिक्यूटिव हेड ना आ जाए, ठीक है। दो तरीका है, एक तो जो फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था उससे कर सकते हो, दूसरा अभी आसान वाला मेथड उससे करते हैं, वो सीखो आप। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से टूट जाएंगे। कैसे बताया मैंने, लेट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस इक्वल टू n। मान लिया मैंने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं, n। अभी स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, फ्लिप किया। देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आ गया, आई बात समझ में, मैंने फिर से फ्लिप किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मेरा फेवरेबल केस कितने टॉस में हो गया स्टूडेंट, दो में ही हो गया। हेड दो कॉन्जिक्यूटिव हेड आ गए, जबकि अगर ये केस है स्टूडेंट, हेड और टेल आ गया, पहला हेड दूसरा टेल, दो टॉस वेस्ट हो गए। मतलब अब इसके बाद ऑन एन एवरेज n नंबर ऑफ टॉसेस लगेंगे मुझे। क्यों? क्योंकि भाई हेड के बाद हेड आने के चांसेस थे, लेकिन अब तो टेल आ गया, इसके बाद दो हेड लाना पड़ेगा यहां के बाद। तो इस केस में n+2 टॉसेस की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें स्टूडेंट टेल अगर आ गया तो यही मेरा वेस्ट हो गया एक टॉस, इसके बाद n+1 टॉसेस लगेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। 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 एक्सपेक्टेशन E ऑफ x इक्वल टू समेशन x px होगा। सो ये हमने माना है n इक्वल टू 1/2। आई बात समझ में। यहां पे हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट, एक्सपेक्टेशन लेना है मुझे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू, प्लस यहां भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू n+1 इंटू n+2, प्लस यहां पे 1/2 इंटू n+1। ये किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व कर दो, जो n की वैल्यू आ गई वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। वो क्या आ गई स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहां थोड़ा सा रिजॉल्व करिए, n इक्वल टू, ये पहले वाली वैल्यू हो गई 1/4 इंटू 2 प्लस 1/4 इंटू n+2 प्लस 1/2 इंटू n+1। हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, 4 को कॉमन ले लेते हैं, इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4n इक्वल टू, यहां बच गया 2 प्लस यहां पे स्टूडेंट्स n+2 प्लस यहां पे क्या बचा, यहां आप 4 इस साइड कॉमन ले रहे हो, इसका मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी 1/4 होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ n+1, ये हो गया 4n। जरा देखिए यहां पे 2n है, यहां पे क्या है, n है, ये हो गया 3n। यहां कितना बचा, n इक्वल टू 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 6। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉस जो आया वो 6 आया। सो द राइट आंसर इज 6। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द फंडामेंटल ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करिए स्टूडेंट। फाइनली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लास्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट
जो सब्जेक्ट होगा, आई विल स्टार्ट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जनरल एबिलिटी सेक्शन जो आता है एप्टीट्यूड, उसमें भी स्टूडेंट इसी तरीके से 1 by 1 वीडियोस अपलोड की जाएंगी. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियोस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज वेल एज एप्टीट्यूड. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.